केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। बढ़ते हैं आगे। कल 21 अप्रैल की सुबह दूसरी बार जिला एक बार फिर तेज आंधी एवं तूफान की चपेट में आ गया। 19-20 अप्रैल की मध्य रात्रि को आई आंधी और बारिश से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि कल सुबह लगभग 8:30 बजे एक बार फिर पूरा जिला अपेक्षाकृत तेज आंधी एवं मूसलाधार बारिश की चपेट में आ गया। इस आंधी की गति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तिनगछिया स्थित स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के विशालकाय गोदाम का छप्पर इस आंधी का शिकार होकर हवा में उड़ गया, जिसके कारण गोदाम में रखे कई बोरे चावल भी भीग गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एजीएम सुभाष कुमार ने केबीसी न्यूज को बताया कि अनुमान लगाएं तो शायद 500 क्विंटल के आसपास क्षति हो। क्या वजह से? ये सुबह सुबह भारी बारिश और चक्रवात या तूफान जो आया, जिसके कारण छप्पर यहाँ का उड़ गया। लगभग 1 घंटे तक चली इस आंधी ने जिले में लगी मक्के की फसल को भारी क्षति पहुंचा दी। कई प्रखंडों में गरीबों की झोपड़ियां उड़ गई। हसनगंज प्रखंड की कई पंचायतों में लगी मक्के की फसल पूरी तरह तहस नहस हो गई। इतना ही नहीं, यहाँ के कई कच्चे घरों के छप्पर भी हवा के साथ उड़ गए। आंधी की तेज गति को देखते हुए कुछ गरीब ग्रामीण तो अपने छप्पर को बचाने के लिए स्वयं छप्पर पर जा बैठे ताकि छप्पर को उड़ने से बचाया जा सके। यहाँ की कलसर पंचायत के भरारा गांव वार्ड नंबर 8 में रहने वाली ललिता देवी का सर हवा में उड़कर आ रहे एक छप्पर से बुरी तरह फट गया, जिसका इलाज फिलहाल कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। उधर कदवा प्रखंड की कई पंचायतों में भी इस तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का बुरी तरह शिकार हो गया। यहाँ भी खेतों में लगे मक्के के फसल पूरी तरह बर्बाद हो गए। इतना ही नहीं, इस तेज आंधी ने कई बड़े पेड़ों को भी धराशाह कर दिया। बलरामपुर प्रखंड में भी इस तूफान और बारिश ने भरपूर तांडव किया। यहाँ भी मक्के की फसल को बर्बाद करने के साथ साथ कई गरीबों की झोपड़ियों को भी बर्बाद कर दिया और कई पेड़ों को उखाड़ कर रख दिया। इस तूफान में अधिकतम प्रकोप मनसाही की फुलहारा पंचायत के कजरा बसंतपुर गांव में देखने को मिला, जहां इस आंधी ने फसलों और झोपड़ियों को उखाड़ने के साथ साथ 28 वर्षीय मोहम्मद जियाउल को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। हुआ यूं कि जियाउल सुबह 8:30 बजे अपने घर के बाहर ही रखे गाय के चारे को पानी से बचाने के उद्देश्य से ढकने गया हुआ था। तभी आंधी में उड़ती हुई एक टीन उसके गले पर आकर गिरी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, इलाज के लिए ले जाने के क्रम में उसकी मौत भी हो गई। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय मुखिया बबलू सोरेन और सीआई महफूज आलम ने केबीसी न्यूज को बताया कि मृतक के परिजनों को पंचायत स्तर पर और सरकारी स्तर पर हर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अभी जो आंधी तूफान जो आया उसमें जो है ना, ये भूसा अपना से चारा गाय माल के लिए झाँप रहे थे। उसे भी जोर से आंधी आने के कारण टीना उड़ा, उसका गर्दन में लगा जो कट गया है। एक बहुत बड़ी हादसा राघोपुर बसंतपुर मौजा में जो आता है, फुलहारा पंचायत के अंतर्गत है, मनसाही थाना में पड़ता है और जियाउल नाम का है। उनको 3 बच्चा है। अभी सुबह जो बहुत बड़ा तूफान आया, तूफान जो इसका गुहाल का टीना उड़ा और इसकी गर्दन में जाके पड़ा, जिस चीज़ का भेन कट गया और निर्मम हत्या हो गई। गौरतलब है कि मृतक काफी गरीब था और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। वो अपने पीछे एक बेटा और 2 बेटी को छोड़ गया है। पिता की मौत से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर अहमदाबाद प्रखंड में भी इस आंधी ने काफी कहर बरपाया। यहाँ के खेतों में लगी मक्के की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे यहाँ के किसान काफी परेशान है।
अपना नाम हुआ शेख कालिम। जो ये फसल नुकसान हुआ भाग से नुकसान हुआ, बहुत काफ़ी ये था, अंधेरी था, जी सब बर्बाद हो गया। जी और घर का भी मैंने भी नुकसान हो गया, घर डाला, हाँ सब उड़ गया। उधर कोढ़ा प्रखंड के गेराबारी बाजार में भी इस तूफान ने काफी कहर बरपाया। गेराबारी के कई दुकानों के छप्पर उड़ गए, यहाँ का भी पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया।